ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 सितंबर 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और सद्गुरुवार के दिन हमें क्या करना है? अपने सद्गुरु से सद्गति पानी है ना। तो सद्गति पाने की जो सबसे सहज विधि है वो है कि अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस समय उस स्थान पर बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर अपने हाथों में मुरली लेनी है और मुरली का एक एक शब्द का अध्ययन बड़ी गहराई से खुद से कम एक बार प्रतिदिन करना ही है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम मुरली की गहराइयों में उतरते हैं और जब धीरे धीरे गहराइयों में आते हैं ना तो बाबा की परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और जब बाबा की चैतन्य उपस्थिति में जब भगवान मुझसे अपने दिल की बात कहें तो ना हम उस बात को भूल पाते हैं और ना ही बाबा को। तो हमारी याद में रहना सहज हो जाता है, ज्ञान मंथन बढ़ता है। तो ज्ञान की स्पष्टता के कारण माया विघ्न बहुत दूर से ही खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी उपलब्धियों के लिए हम अभी फिलहाल अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यानी अपने देहभान से अलग होकर अपने उसी मन को लेकर, जो मन रावण की दुनिया में भटक रहा है, क्योंकि ये उसका स्थान है ही नहीं, इसीलिए वो इतना भटक रहा है। जब उसको उसके वास्तविक स्थान शांति धाम परम धाम की तरफ ले जाने के लिए जो सबसे सरल और सहज शुरुआती स्थान है वो है कि मैं आत्मा अपने इस मन के साथ पहुंच जाता हूं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने साकार तन का आधार लेकर यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा चैतन्य उपस्थिति में बाबा के सानिध्य में पहुंचता हूँ तो मुझ आत्मा के तो सारे आत्मिक गुण सक्रिय होते ही हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है और बाबा सम्मुख बैठ मुझे ज्ञान प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह दृष्टि से करते हैं, जिससे आनंद का एक आवरण बनता है। और ये सारी महसूसता, ये सारा एहसास जब हम करने लगते हैं तो हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति के साथ बाबा के दिल की बात को महसूस कर पाते हैं कि ये मुरली में कही गई बात बाबा इस मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आए हैं तुम्हें फूल बनाने। तो हमें पूरी तरह से फूल बनने पर अपना पूरा रुझान रखना है। कांटों की दुनिया में, जंगल में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, एकदम शाही, मीठा, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता है। दूसरे आत्माएं जो है ना वो महसूस करें कि बहुत इतना सरल सहज स्वभाव है। बाबा कहते हैं अनेकों को बाबा का परिचय दो, न केवल मुख से, अपने चाल चलन चेहरे से। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सेवा पर लगे रहो। हम अपने पुरुषार्थ में जब अच्छे स्तर पर पहुंचने लगते हैं ना तो सेवा स्वतः होने लगती है हमारे चाल चलन चेहरे से। वो तो हम स्वाभाविक बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा के जैसा होगा, और बाबा के जैसा अभी दिखना ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा होती चली जाएगी।
गीत है बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाबा ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास तौर पर और दुनिया आम तौर पर। इसी दुनिया में जो स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन उसमें भी खास तौर पर भारत को बनाएंगे और बाकी आम तौर पर दुनिया भर, बाकी दुनिया को। तो सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। इतना सारी बात को अपनी बुद्धि में बाबा कहते हैं रखना है। इन सारी छोटी छोटी स्पष्टता के लिए ना छोटे छोटे पिलर के छोटे छोटे स्तंभ हैं जिस पर हमारा ज्ञान का आधार होता है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। हम आत्माओं को हमें बस यही ध्यान रखना है कि मैं खुद में पूरी तरह से एक संपूर्ण फूल बन जाऊं। बगीचा बनाने का काम बाबा का है, तो हमें भी बना बाबा ही रहे, लेकिन अपनी तरफ से हमें जो भी पुरुषार्थ करना है उस स्तर पर अपनी सजगता रखनी, ये सब हमें अपने से करना है ना। तो बगीचा बाबा जब कहते हैं समय आएगा तो बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है न कि शरीर। तो ये जो बाबा फूलों का बगीचा बना रहे हैं ना, इस बगीचे के माली कहें बागवान कहें, बाबा कहते हैं वो निराकारी ही है ना। बागवान भी आत्मा है। बाबा समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, लेकिन जब ये इस करेंगे लौकिक तौर पर जो हमें समझाना है, ज्ञान देना है, तो शरीर का आधार लेना होगा ना। इसलिए मानव शरीर का आधार लेकर के हमारी भाषा में बाबा हमें समझाते हैं। तब तो हमें इतना समय लग रहा है बात को एक्सेप्ट करने में, स्वीकारने में, उसको अपने जीवन में अमल करने में। जब सिर्फ प्रेरणा मिले तो हम कहाँ से कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है। जब शरीर में आते हैं ना, बाबा कहते हैं तब वो माली हो गए, बागवान हो गए। तो जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ ये देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। कांटों का जंगल है, रावण का राज्य है। फट से कोई फूल नहीं बनते। बाबा कहते हैं ये पूरा है तो रावण राज्य ना, कांटों का जंगल है, तो एकदम से कोई फूल नहीं बन पाता है। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्यात्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। तो अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, उसमें भी राजधानी में भी वही बस लक्ष्मी नारायण लोग का चित्र है। और उन्हों को ऐसा बनाने वाले निराकार हैं शिव, उनका चित्र है बस। उनका भी सिर्फ चित्र है, ज्ञान जानकारी उनके बारे में कुछ नहीं है, और कोई चित्र है नहीं। और फिर किसी भी का भी चित्र थोड़ी है। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि हम आत्मा सितारे मिसल हैं, तो जरूर बाबा भी ऐसे होंगे ना। जब हम सितारे मिसल हैं आत्मा, तो परमात्मा हमारे पिता भी तो ऐसे ही होंगे ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जो है ना, ये विश्व के महाराजा थे, तो इनके लिए ना अभी भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखी जाती है। बाकी श्री कृष्ण को कभी द्वापर में कभी कहाँ ले जाते हैं। सभी देवी देवताओं का बुराई निंदा बहुत कर दिए शास्त्रों में, लेकिन शिव बाबा कभी कर दिए। लेकिन लक्ष्मी नारायण का बाबा कहते हैं कहीं कोई ग्लानि नहीं करते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। ये है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाबा द्वारा समझते हैं वो समझाने लायक भी बनते हैं। जो बाबा का ज्ञान अच्छे से धारण समझते हैं ना,
वो समझा भी पाते हैं, नहीं तो लायक नहीं बन सकते। और समझ ही नहीं पाए तो बाबा कहते हैं अगर समझा नहीं पा रहे मतलब आप समझे नहीं हैं, तभी समझा नहीं पा रहे। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, बल कितना भी समझाओ परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाबा की श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा करते हैं। अपने ही तन मन धन से, हमारा ही जो तन लगा रहे, मन लगा रहे, धन लगा रहे, उसी से ये रूहानी सेवा हो रही है। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है बगीचा, बाग, ये है कांटों का जंगल, सब खरपतवार जैसा तैसा आड़ा टेढ़ा सब है, और वहाँ से खूब सुंदर सब चीज़ सुव्यवस्थित नज़र आएगा, दिखाई देगा, सब चीज़ अलग ही स्तर का होगा। बाबा कहते हैं ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहीं गोरा कहीं सांवरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है ये भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। बाबा तो सबको बना रहे हैं लेकिन सब के सब बनते नहीं हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सेवा करते हैं। हाँ जी बाबा। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस, रूहानी समाज सेवा भी करनी है, आत्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए। हमें ध्यान पूरा अपने चाल चलन बात व्यवहार पर बहुत रखना है, तब जो सेवा होगी ना वो कारगर होगी, वो इफ़ेक्टिव होगी। नहीं तो सेवा कर रहे हैं और कुछ होने नहीं वाला, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो औरों को भी मीठेपन से समझा सकें, वो तो विकारी हैं, तो उनको हम समझा सकें, उन पर हमारे मीठेपन का प्रभाव हो जाए, उनको महसूस हो जाए ये बहुत मीठे हैं, इनका बात बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ हमारा शब्द एक अपना काम करते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा स्थिति वो ज़्यादा अंदर तक, क्योंकि वो हमारी आत्मा की स्थिति है ना, तो उनकी आत्मा को प्रभावित करती है। बाबा कहते हैं कि औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसी को फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाबा को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सेवा में लगे रहो। बाबा भी सेवा पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सेवा पर रहो। बाबा दिन रात सेवा पर हैं, हमें भी सेवा पर रहने का अपना स्थिति ऐसे बनानी है कि हमसे निरंतर सेवा होती रहे। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वो तारें किसी को भी दिखाएं तो समझ जाएं। उस समय तो तार भेजा जाता था, अब तो विज्ञान के साधन इतने आगे हैं कि तार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाबा उसमें बतला रहे हैं कि बच्चे शिव जयंती पर क्या होता था, अपना तार भेजते थे, तो उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वो तारें किसी को भी दिखाएं तो समझ जाएं। पहले के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है, आगे के लिए क्या करना है उसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना होता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सेवा करें जो बहुतों को बाबा का परिचय मिले। तारें ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं, वो रूहानी पिता और वो जिस्मानी, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाबा हैं मनुष्य सृष्टि के रचता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाबा ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, विराट रूप की ये है चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, शूद्र की रचना थोड़ी करेंगे बाबा। वो तो अवस्था रावण के प्रभाव में आते आते वो शूद्र बन गए, बाबा शूद्र थोड़ी रचेंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं? ये अडॉप्शन है बाबा की। बाबा ने हमें गोद लिया है, बाबा ने हमें अपनाया है। कल्प कल्प बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सेवा बहुत ऊंची है। वो ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? तो जो लौकिक ब्राह्मण है वो, उन पर तो रावण का भरपूर प्रभाव है, तो वो दूसरों को कैसे सदगति के मार्ग में और उस प्रशस्त कर सकते हैं, गाइड बन सकते हैं? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वो कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दूसरे को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। ये रिवाज अभी निकला है। तो बाबा भी बतलाते हैं कि ये ब्राह्मण पहले बांधते थे सिर्फ, ये बाद में बाबा कहते हैं बहन भाई वाला बाद में निकल गया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाबा की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। बाबा कहते काम जीत जगत जीत। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खाली। ये है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वो लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। बाबा कहते हैं अगला जन्म जब होगा ना, पहला जन्म 150 वर्ष खत्म हुआ, तो अब जो वो लक्ष्मी नारायण ना, तो वो किसी का बच्चा बन गया, उनका पद एक स्टेप नीचे आ गया, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो बच्चा बना तो वो भी उतना ही श्रेष्ठ होगा, तब तो उनका बन पाएगा ना। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वो सेकंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सेवा में लग जाना चाहिए। आज बाबा ने इस बात के स्पष्टीकरण दिया कि बाबा कहते हैं बाबा से भी आगे जा सकते हैं। बाबा ने कई बार कहा है मुरलियों में कि बाबा से भी आगे जा सकते हैं, तो बाबा से आगे जाने का आज बाबा उसको एकदम स्पष्ट कर दिए कि आगे जाने का अर्थ है कि आप उनके बच्चे बनेंगे। तो बच्चे का मतलब क्या? उनका उत्तराधिकारी, उनके ठीक बाद जो अगला राजा बनेंगे पूरे विश्व का, सब सारा कुछ तो वैसे ही होगा, तो उनका राजा बनने के लिए बस उनसे एक कदम है। लेकिन फिर वो लक्ष्मी नारायण तो पद छोड़ेंगे, फिर अगले शरीर में जाएंगे, तो फिर बाबा कहते हैं वो ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन इन सब के लिए बाबा कहते हैं बनना है तो सेवा में लग जाना चाहिए। और अगर ऐसा मन है कि हम लक्ष्मी नारायण के संतान बने तो लग जाना है सेवा में। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी। सबसे पहली चीज़ तो पवित्रता ही है। पवित्रता धारण करते हैं ना, तभी ज्ञान की स्पष्टता शुरू होती है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। सारी दुनिया को मतलब सजाएं खा के तो सब कोई बन गया ना, पूरा दुनिया ही बन गया। लेकिन पुरुषार्थ करके जो बने बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये ड्रामा अनुसार होना ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। हम पवित्र बनेंगे ना, और बाबा के उधर विनाश शुरू हो जाएगा। सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो,
तो सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। हाँ जी बाबा, तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाबा एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त सेनाएं हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी किरदार निभाती हैं वो सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, ऐसे नाचती रहती हैं। ये भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में किरदार है। किरदार निभाते निभाते तुम तमो प्रधान बने हो। फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। ज्ञान तो क्षण की है, एक क्षण में बात बुद्धि में, ज्ञान की स्पष्टता बढ़ते 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 हम उस अंतिम क्षण में पहुंच जाते हैं कि एक क्षण में जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाबा ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वो मछलियाँ तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तो ये क्या है, उस तरह का चक्र है जो चल रहा है। अब कहते हैं तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाबा ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो जो जितना स्पष्ट ज्ञान होता है ना, उसका पुरुषार्थ उसी स्तर का होते जाता है। बाबा कहते हैं जो बाबा को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे ना, ज्ञान की स्पष्टता उतनी बढ़ेगी, और जितना स्पष्ट होता जाएगा याद में रहना उतना सहज होता जाएगा। तो धीरे धीरे ये दोनों परस्पर कदम की तरह हम चलते जाते हैं। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। एकदम बाबा ने आज वही बात कह दी, बिल्कुल दौड़ की जैसा। एक पैर आगे बढ़ेगा तो दूसरा पैर और आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ा तो पहला पैर फिर और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से दौड़ लगाते जाना है। ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। तो कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं और वहीं अभ्यास नहीं होगा ना तो गिर जाएंगे। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहीं दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम आग लगती है तो वो भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं शरीर से बूढ़े हो गए लेकिन आत्मा का संस्कार तो वही रह गया। तो बुढ़ापा में भी जाकर के काम अग्नि में जल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़े ही उसने गिराया। तो ये जो कहते हैं बुढ़ापे में भी कोई काम अग्नि में जाके गिर गए, जल गए, बाबा को कहते हैं कि कोई गिरा दिया, फलाने गिरा दिया। तो बाबा कहते हैं गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़े ही देते हैं। हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं। हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। ये भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाएं। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा समय देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा माता पिता। तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को पिता, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को माँ भी कहते हैं और शिव बाबा को पिता, इसलिए माता पिता भी कहते हैं। तो एक को कभी कोई माता पिता कहते हैं क्या? किसी एक को माता पिता तो नहीं कहेंगे। तो ये तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसी को भी तीर लगे। लेकिन ये बात हम कोई ज्ञान में धारणा में रहेगा ना तभी सामने वाले को तीर लगेगी। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, बार बार शरीर का भान में ही हम लौट आते हैं।
बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर किरदार निभाती है। कोई मरता है तो भी ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो किरदार की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले किरदार निभाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। हम कहते हैं उसका शरीर का किरदार था, वो जितना दूर तक था वो किया, अब वो दूसरे किरदार में उसको जाना है, तो वो इसमें फिर हम कर ही क्या सकते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन बाबा हमें ये ज्ञान दे करके बहुत सहज बना देते हैं, अवस्था हमारी बहुत सरल कर देते हैं। लेकिन वो भी नंबरवार। ज्ञान तो बाबा ने दिया, लेकिन हम धारण कितना अच्छे से कर पाए तो ये उसमें नंबरवार हो जाते हैं। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, तमो प्रधान पतित है, एकदम गर्म तवा है। थोड़ा बहुत ज्ञान का छींटा पड़ता है, उड़ जाता है तुरंत में। तो उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। गर्म तवा पर कोई हल्का फुल्का बूंद गिरेगा तो ठहरेगा। तो जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है, पहले नंबर में पावन, वहीं फिर पतित बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही ज्ञान में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है। बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि अंग बड़े होने से फिर समझ भी ज़्यादा आती है। थोड़ा सा लौकिक दुनिया का समझ भी बढ़ता है ना। बाबा कहते हैं जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वो असर निकल जाता है। और अगर जहाँ दोनों तरफ ध्यान देने लग गए ना, ये दुनिया को भी देखेंगे उस दुनिया को भी देखेंगे, तो नहीं होगा। आपको, हम आत्माओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा पर पूरा ध्यान देना है। बाहरी दुनिया पर उसका प्रभाव उसी अनुसार दिखाई देता है। वास्तव में ये जो बाहरी दुनिया है ना, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ कहें, जिस्मानी दुनिया कहें, वो हमारे अंदर की स्थिति का ही परिचायक है। इस बात को जब हम अनुभव कर लेंगे ना, तो हम फिर बाहरी दुनिया को झांकने नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ अंदर की दुनिया में इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके ऊपर उठना है ना, कि बाहर की दुनिया में वो स्वाभाविक तौर पर उसको होना ही है। हम जितना ज़्यादा श्रेष्ठ अवस्था में जाएंगे, हमारी बाहरी लौकिक वृत्ति की हर चीज़ श्रेष्ठ होती ही जाएगी। और एक लेवल के बाद जब वो नहीं हो सकता है तो ये शरीर आप ही छूट जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान और सिर्फ एक चीज़ पर रखना है, एक तरफ रखना है, और वो है रूहानियत पर, आध्यात्म पर। बाबा कहते हैं जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वो असर निकल जाता है। तो ये है ईश्वरीय पढ़ाई। फ़र्क है ना, तो उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में बहुत का फ़र्क है। परंतु जब वो लगन भी लगे ना, वो लगन लग जाएगी ना, वो नशा चढ़ जाएगा ना, तब हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे सहज सरल साधन इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में आता है कि जब हम मुरली का अध्ययन नित्य प्रतिदिन नियमित तौर पर गहराई से, फुर्सत से, खुद से बैठ के कम से कम एक बार जरूर करते हैं, तब ये गहराइयों में उतरने लगते हैं, चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर लेते हैं। तो फिर ज्ञान की स्पष्टता में हम बहुत आगे निकल आते हैं और हम कहीं फिर फंसते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं। याद में रहना सहज होता जाता है, विकर्म विनाश होने लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है रूहानी मिलिट्री, यानी आध्यात्मिक सेना बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। बिना पवित्रता के, तो इस ब्रह्मा कुमार का भी पूरा मंथन है कि जब पवित्रता की धारणा करना शुरू हुआ ना, तब ज्ञान की स्पष्टता होना शुरू हुआ। मतलब पहला परिचय वाला ज्ञान, फिर पवित्रता की धारणा, वो हुआ एक तरह से कहें तो याद का कदम। फिर उससे ज्ञान और स्पष्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए।
इसलिए पवित्रता के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस आध्यात्म का आधार ही है, पहला कदम ही है पवित्रता। तो कहते हैं श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो फिर वो पवित्रता में भी फिर बहुत महीनता है। पहले तो मोटे मोटे तौर की पवित्रता अपनानी होती है, फिर महीन 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 उसके भी बहुत चीज़ें हैं जो ज्ञान की स्पष्टता से हमें समझ में आता जाएगा। तो कदम दर कदम चलते जाना है। दूसरा है, इस बेहद नाटक में हर किरदार आत्माभिमानी होकर निभाना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक कलाकार का किरदार देखना है, कभी भी किसी से मोह में नहीं आना, किसी भी तरह का विकार में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि सब कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है, सबको एक कलाकार के रूप में देखना है जो अपना किरदार निभा रहा है, और उसके किरदार को भी उसी नज़र से देखना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। हमेशा खुशी में रहेंगे। कब? जब हम बाबा के कंबाइंड, बाबा और मैं इसी भ्रिकुटी सिंहासन पर एक साथ विराजमान है, तो बाबा की उपस्थिति में, बाबा के सानिध्य में हमारे से खुशी और मौज कम भरपूरता में रहेंगे, और वो चीज़ हमसे झलकेगी भी। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि माता पिता बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाबा को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाबा के साथ कंबाइन हूँ, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। धोखा देने वाले, दुख देने वाले संबंधों से भी तो बचेंगे ना। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। योग का कवच, बाबा की याद में जब रहेंगे ना, तो एक औरा बन जाता है जिसमें रावण प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा के आसपास निकट भी भटक सकता है क्या रावण? नहीं ना। तो फिर और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का अनुभव किया, प्रयास किया, और अब बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और इस ज्वाला रूप को बनाने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा योग जो है वो ज्वाला रूप में आए। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, इसलिए अपने एवर रेडी बनने का पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। कल भी बाबा ने कहा था अपनी योग अग्नि से इस पुरानी दुनिया को भस्म कर दो। आज भी बाबा कहते हैं कि विनाशकारियों को ना हम कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए कि हम तैयार हो गए, अब तुम अपना काम कर लो। तो इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से हम तैयार हैं, कोई भी क्षण हम निकल सकते, इस तरह का हम तैयार हैं। तो हम कहते हैं ये जब पावरफुल संकल्प हम कर लेते हैं ना, तो ये हमारा ज्वाला रूप योग बन जाता है, और ये विनाश ज्वाला को तेज कर देगा, और विनाश होकर के सब कुछ साफ सुथरा तैयार हो जाएगा। मंच नया स्तर पर तैयार हो जाएगा। तो मंच की तैयारी के लिए बाबा हमें अब योग अग्नि को बहुत ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं, योग को ज्वाला रूप देने कह रहे हैं। तो इस ज्वाला रूप तक पहुंचना है ना, तो हम अभी कहाँ पर हैं, इस बात को छोड़ देना है। बस तुरंत बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, हमें बहुत तेजी से
इस बात को समझ लेना है कि मुझ आत्मा की स्थिति का ही सारा कुछ बाहर हमें दिख रहा है, तो बाहरी दुनिया से एकदम से नज़र हटा देना है। कुछ नहीं है बाहर, सिर्फ आत्माओं की अंदर की स्थिति बाहर झलक रही है। तो हमें पूरी तरह से फूल बनना है, पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ का सबसे सरल सहज साधन इस ब्रह्मा कुमार का यही रहा है कि जो भी विकर्म विनाश करने हैं वो मेरे सामने अभी एक परिस्थिति के रूप में ही आएंगे, और उस परिस्थिति पर मेरा प्रतिक्रिया ही वास्तव में विकर्म विनाश करने की विधि है। अगर मैं उसे पुराने संस्कारों के अनुसार करता हूँ तो वो उसी में उलझे रहेंगे, फिर सजाओं के चक्कर में जाएंगे। और अगर बाबा की याद में रह पाते हैं, याद में रहने के लिए ज्ञान का मंथन करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने स्तर पर उसको पूरा पुरुषार्थ करना है कि हम ऐसा कर पाए। क्योंकि बाबा अब कह रहे हैं, बार बार हमें कह रहे हैं कि विनाश ज्वाला तेज करनी है, तो उसके पहले हमें अपने आप को एवर रेडी बनाना है। तो बस इस तरह की विधियाँ, इस तरह के संकल्प करते जाना है और अभ्यास को लगातार बढ़ाते जाना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान एक ही चीज़ पर हो, और वो है अभ्यास। अभ्यास जितना ज़्यादा होगा, हम उतनी सरलता से सीधे सीधे कहें तो एक तरह से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाओं को भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।